हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीला और आप देख रहे हैं नेचर विद नीला हिंदी। फ्रेंड्स, बहुत ज़ोरों से यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए मैं छतरी भी यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैं हूँ महाराष्ट्र के ये है वरूर एक विलेज है। यहाँ पे बहुत सारा नर्सरी है और बहुत सारा किसान भाई है जो लोग ये सब संतरा और मौसम्बी के ऊपर खेती कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखिए एक संतरे के बाग में आए हैं और यहाँ पे बहुत सारा संतरा, यहाँ पे देखिए पौधे में बहुत सारा अभी संतरा लगा हुआ है, लेकिन अभी ये पकेगा नहीं, ये अक्टूबर नवंबर में जाके पकेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि बहुत सारा ये होता है कि संतरा छोटे में ही उसको पक के झड़ जाता है। देखिए नीचे यहाँ पे बहुत सारा जो अभी मैच्योरिटी नहीं हुआ है, ये सब संतरा झड़ गया है। तो ये किस कारण से हुआ है, ये भी हम लोग किसान भाई से जानेंगे। और जो मेनली बात है वो है एलिमो रूटस्टॉक। ये एलिमो रूटस्टॉक जो है, इसमें अगर आप लोग संतरा या मौसम्बी का ग्राफ्टिंग करेंगे और ये एलिमो रूटस्टॉक का पौधा अगर आप लोग खेती के लिए लगाएंगे तो इसमें फलन जो होता है वो दुगुना बढ़ जाता है और पौधा जो होता है वो ड्वार्फ वैरायटी का भी होता है। तो इससे खेती में बहुत सुविधा होता है। इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में पहले तो हम लोग जान लेंगे कि ये नींबू या मौसम्बी संतरा क्यों छोटे में ही क्यों पक्के गिर जाते हैं, तो उसका कारण और क्या दवाई देने में ये सही रहेगा या कुछ कम होगा, इसके ऊपर हम लोग मतलब जान लेंगे। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो आलोचना है या जो भी डिस्कशन है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही इसके ऊपर ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों का बहुत सारा पौधे में मतलब साइट्रस का जो होता है वो फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं क्यों फ्रूट ड्रॉपिंग होता है और इसका कैसे हम लोग प्रतिकार करें, और एलिमो रूटस्टॉक में क्या डिफरेंस होता है और नॉर्मल रूटस्टॉक के ऊपर बंधा हुआ पौधे का क्या डिफरेंस होता है, वो भी हम लोग जान लेंगे। फ्रेंड, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लक्ष्मीकांत जी से बात कर लेते हैं और उनके मुंह से ही जान लेते हैं कि ये संतरा और मौसम्बी का खेती वो कितने दिनों से कर रहे हैं और एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर काम करके उनको कैसा लग रहा है। बोलो। मैं लक्ष्मीकांत दुसाद, मैं सेंदूर जनाघाट डिस्ट्रिक्ट अमरावती में रहता हूँ। मेरा एजुकेशन पंजाब राव कृषि विद्यापीठ से 1978 में मैंने एमएससी कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं संतरे की खेती में जुड़ा हुआ हूँ और अपने निजी स्तर पे विभिन्न प्रयोग करता हूँ। 11 में डॉक्टर सोनकर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एलिमो के एनआरसीसी में चल रहे रिसर्च के बारे में मुझे जानकारी दी और कुछ थोड़ा बहुत वर्बली मेरे को उसके पोटेंशियल के बारे में बताया। तो मुझे ऐसा लगा कि जो उस समय एग्जिस्टिंग रूट स्टॉक्स थे, रंगपुर लाइम और रफ लेमन, उससे ये एलिमो प्रॉमिसिंग हो सकता है। और जितने रंगपुर लाइम और जम्बेरी के जो प्रॉब्लम्स है प्रोडक्शन के दौरान, वो उसमें ओवरकम हो सकते हैं, उसमें सॉल्व हो सकते हैं और किसानों को उसका काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। वैसे मेरा 1978 में से ही खंडेलवाल नर्सरी के नाम से नर्सरी का बिजनेस है। मैं जम्बेरी रूट स्टॉक पे ही पौधे बनाता हूँ। और अच्छा, और एक बात मैं पूछ रही हूँ कि आपने अभी बोला कि पहले जो रूट स्टॉक आप लोग यूज़ करते थे, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, तो वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम जम्बेरी रूट स्टॉक में फाइटोप्थोरा का अटैक आता है, अल्टरनेट बेरिंग है, रेगुलर बेरिंग आता नहीं है और रूट स्टॉक की लाइफ नहीं है। अच्छा। और प्रोडक्शन पोटेंशियल रेगुलर नहीं है, प्रोडक्शन पोटेंशियल कम है। कोई साल बहुत ज़्यादा आता है, कोई साल बहुत कम आता है। तो एलिमो के ऊपर काम करके आपको ये सब जो प्रॉब्लम्स है दूसरे रूट स्टॉक में, तो एलिमो का मैंने सीड 2011 में एलिमो के रूट स्टॉक एनआरसीसी से लाया, उस पे के पौधे बनाए और एनआरसीसी से जो रूट स्टॉक लाया उसके लिए, उसमें जो रूट स्टॉक मदर प्लांट के लिए यूज़ कर रहा हूँ।
तो उस पे जो 2011 में सीड मंगाया था, उस पे मैंने जो बडिंग करके संतरे का प्लांट लगाया, तो उसमें मेरे को ये ऑब्ज़र्व हुआ कि एनआरसीसी का जो रिसर्च है कि ये फाइटोप्थोरा के लिए रेजिस्टेंट है, वो बिल्कुल सही है। इंसेक्ट और डिजीज़ अटैक भी इसमें कम होता है और फ्रूट ड्रॉप भी कम होता है। अच्छा। और इसकी बेयरिंग मतलब फ्लावरिंग रेगुलर आती है और इससे ज़्यादा एक्टिव रूट स्टॉक है। अच्छा, और मैंने सुना है कि एलिमो का जो रूट स्टॉक है वो थोड़ा ड्वार्फ वैरायटी का भी होता है, मतलब हाँ। साइड में ज़्यादा फैलता है वो पौधा। हाँ, उसका मैं आपको, मेरे पास जो गार्डन है उसमें मैं मतलब आपको फोटो बता भी दूंगा हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि अभी और एक बात में, ये जो नागपुरी संतरा है इसके बारे में कुछ मुझे पूछना था। हाँ। वो है, मैंने जो देखा अभी आके कि यहाँ पे बहुत सारा फ्रूटिंग हुआ है, लेकिन नीचे भी बहुत सारा मतलब जो मैच्योर अभी तक नहीं हुआ है वो फ्रूट टूट के गिर गया है। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये ऐसा एक्चुअली क्या है कि कोलेडोट्राइकम ग्लियोस्पोरिडियम करके एक फंगस आता है। वो फंगस कहीं तो भी डॉर्मेंट कंडीशन में ये समर सीज़न में रहता है, और जैसे ही रेनी सीज़न आता है तो वो एक्टिवेट होके और फलों के स्टेम एंड पे लगता है, जिससे फ्रूट ड्रॉप होता है। अच्छा। हाँ। तो जो भी किसान भाई है या हम लोग जो गार्डनर है, तो हम लोगों को तो ये प्रॉब्लम लगा ही रहता है। लगा ही तो रहता है। इसके लिए कोई दवाई या इसके लिए कोई... प्रिवेंटिव मेजर करके फंगिसाइड के स्प्रे करते हैं हम लोग, तो उसका कंट्रोल मतलब टू सम एक्सटेंट हमको 100% तो मिलता नहीं है, लेकिन नहीं करने से थोड़ा सा अच्छा रहता है फवारा करना। अच्छा। जिससे हम लोग 50-60% तक फ्रूट ड्रॉप बचा सकते हैं। तो उस दवाई का नाम फिर से एक बार वो बोल दीजिए। एलिएट है और दूसरा है कॉपर क्लोराइड। अच्छा, तो ये मतलब ये रिकमेंडेशन एनआरसीसी ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें किसानों को कर सकते हैं। लेकिन बारिश में अक्सर होता क्या है कि कंटिन्यूस रेनिंग होता है, इस वजह से स्प्रेइंग प्रॉपरली हो नहीं पाता है। अच्छा, और इसका जो मतलब ये जो दवाई देना है पौधे में, तो हम लोग अगर इसको यूज़ करें या किसान भाई इसको यूज़ करें, तो कितने पौधे के ऊपर इसका मात्रा क्या होगा, ये थोड़ा सा बता ये दीजिए। फॉसिटिल एल करके जो एलिएट है वो तो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाला जाता है, और जो कॉपर क्लोराइड है 2.5 ग्राम पर लीटर अच्छा। वाटर। और आप कम से कम इस पर 6 घंटे तो भी ऊपर का पानी नहीं आना चाहिए, तभी इसका हमको इफ़ेक्ट मिलेगा। अच्छा, और एलिमो के बारे में और एक बात मैं पूछना चाहती थी कि एलिमो का कोई नेगेटिव पॉइंट है? क्योंकि सभी अच्छे चीज़ों का कुछ कुछ मतलब... इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो है क्लोज स्पेसिंग में लगाने के बाद में इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो थोड़ी सी लिमिट में रहती है। अच्छा। तो किसान को चाहिए कि इस पे लिमिटेड फल रखे, और इसको हेवी लोडिंग आने के बाद में इसको थिनिंग करना चाहिए इसको। अच्छा। बाकी अभी तक कोई ड्रॉबैक मेरे को ऐसा दिखा नहीं है। मैं पिछले 4 साल से इस पे फसल ले रहा हूँ। तो ये मतलब जो दूसरे रूटस्टॉक के ऊपर जो पौधा है उसका खेती और एलिमो के ऊपर जिससे आप फसल अभी ले रहे हैं, तो उसमें मतलब डिफरेंस क्या होता है? मतलब उसको बिजनेस के पर्पज से अगर देखा जाएगा, खेती के पर्पज से, तो कमर्शियली लाभ ज़्यादा किस में रहता है? तो एलिमो में पर स्क्वायर फीट अगर यील्ड देखे हम या पर एकड़ यील्ड देखे, तो ये एनआरसीसी का तो है ही रिजल्ट उसमें कि करीब जो एग्जिस्टिंग रूट स्टॉक है रफ लेमन और रंगपुर लाइन उससे दुगना आता है। अच्छा। टोटल एवरेज यील्ड ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ दैट प्लांट। तो ये मेरे को भी ऑब्जर्व हुआ है कि पर यूनिट एरिया यील्ड मेरे को ज़्यादा मिला है इसका। तो आप बोल रहे हैं कि किसानों को इससे
दूसरे जो मतलब रूटस्टॉक के पौधा है उससे एलिमो के ऊपर जो रूटस्टॉक का पौधा है उसमें खेती करने से ज़्यादा लाभ हो ज़्यादा सकता लाभ है और होगा ज़्यादा और बेनिफिट भी हो किसानों सकता के जो है बहुत लंबे समय तक इसका इनकम ले सकेंगे। अच्छा, क्योंकि इसका पौधे का जो लॉन्जिविटी है मतलब लाइफ जो है वो ज़्यादा है। हाँ, अच्छा, थैंक यू। वेलकम मैडम। आपके मतलब आपसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला है। अभी हम लोग जा रहे हैं एलिमो के ऊपर जो रूस्टॉक बांधा हुआ जो मतलब संतरा है और एलिमो जम्बेरी के ऊपर या रामपुर लाइन के ऊपर बंधा हुआ जो मौसम्बी या संतरा का पौधा है उसको पास पास लगा के रखा गया है, तो उसका डिफरेंस हम थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद एलिमो के ऊपर जो भी पौधा तैयार किया गया है वो सब भी हम लोग देख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये एलिमो के ऊपर ये जो पौधा है इसका रूटस्टॉक एलिमो है और इसका देखिए डॉर्फ वैरायटी का है और साइड में फैला हुआ है, तो इसका मतलब ग्रोथ देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये देखिए रंगपुर लाइन के ऊपर बंधा हुआ है और इसका लंबापन देखिए बहुत ज़्यादा लंबाई है और इसका उम्र भी बहुत ज़्यादा है एलिमो के तुलना में। तो ये दो मतलब पास पास लगाया गया है डिफरेंस को समझाने के लिए। और देखिए और एलिमो में बंधा हुआ जो साइट्रस व नींबू संतरा मौसम्बी होता है उसका जो लाइफ लास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है और शॉर्ट हाइट का होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा संतरे का पौधा है और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है तो मैं अच्छी तरह से इसको दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को और मैं वेट भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे निकलना भी है घर के लिए। आप लोग जानते ही कि मैं नागपुर में नहीं रहती हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। और देखिए बहुत पानी जम गया है। यहाँ पे एलिमो के ऊपर बहुत सारा पौधा बंधा हुआ है, जैसे रंग उसको क्या बोलते हैं कटोल गोल्ड और नाटाल वैलेंसिया, ये सब कुछ इसमें लगा हुआ है। जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं या इस पौधे को लगाना चाहते हैं वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे खेती के लिए बहुत सारा पौधा रेडी किया गया है। सभी एलिमो के ऊपर ग्राफ्टिंग बंधा हुआ है। एलिमो में अगर नॉर्मल वैरायटी में ये लास्टिंग 10 साल तक चलेगा, एलिमो का पौधा डबल चलेगा, 20 साल तक इसको चलेगा। गामूस इसको प्रोटेक्ट करता है बहुत मतलब ज़्यादा 90% से ज़्यादा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सभी सुस्त रहिए, अच्छे रहिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार।